नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम कमली वाला आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, खातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अहले बैत पर। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत और नहायत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही कामयाब वजीफ़ा है, मुफीद वजीफ़ा है और मुजर्रब वजीफ़ा है। तो मैं आपसे ज़िक्र करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ, कोई शाह साहब लिखते हैं कि ये जो अमल है ये नहायत ही मुजर्रब और सादा सा अमल है जिसे लोग अहमियत नहीं देते। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि ये मुख्तसर सा अमल कितने फ़ायदेमंद है तो हर शख्स दिन में बार बार यही अमल करता रहे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अमल है ये 2 रकत नमाज हाजत पर मुश्तमिल है। इसके पढ़ने और आपको पता है कि इसके पढ़ने के लिए कोई वक्त की कोई कैद नहीं है। सिर्फ मकरूह और ज़वाल के औकात में इस नमाज को ना पढ़ा जाए। यानी आप अगर किसी मकसद के लिए, किसी हाजत के लिए कोई परेशानी अगर आपको है, सख्त से सख्त तरीन परेशानी है, बहुत ज़्यादा अगर आप मुश्किल में फंस गए हैं और आपको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो आपने करना यह है कि आपने 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ने हैं। और आपको पता है कि 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ने के लिए कोई कैद नहीं है सिवाय मकरूह और ज़वाल औकात में इस नमाज को ना पढ़ा जाए। तो ये नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, बाद लोगों को ये नहीं पता, तो मैं बताती हूँ आपको कि जिस तरह आम नफल पढ़े जाते हैं इसी तरह आपने इस नमाज को पढ़ना है। सिर्फ नफल अदा करने से पहले आपने इस नमाज में हाजत की नियत कर लेनी है। यानी आपने हाजत की नियत कर लेनी है कि आपकी जो हाजत है, अगर आपने किसी बच्ची की शादी के लिए इस अमल को करना है तो आप उसकी नियत कर लें। अगर आपके घर कोई ऐसी परेशानी है या कोई कैद में है या कोई आप किसी तरीके की कोई भी परेशानी है, कोई भी हाजत है जो हल नहीं हो रही, तो आप उसकी नियत कर लें। और नमाज हाजत को हर काम करने से पहले इसलिए पढ़ा जाता है ताकि इसके ज़रिए दुआ को मकबूल बनाया जाए। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एक मिसाल देके समझाती हूँ कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं और आप दिल में आपके कशमकश है कि ऐसा मैं कारोबार करूँ या ना करूँ, तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप अपने दिल को इत्मीनान में करने के लिए 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ लें। और इसी तरह अगर आप ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप ज़मीन ख़रीदने का इरादा कर रहे हैं तो आपका दिल मुतमिन नहीं है या आप ऐसा करें कि आप सलातुल हाजत की नियत कर लें और 2 नफल सलातुल हाजत अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो मैं काम करने लगा हूँ अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा करें और उसमें उसको नफ़ा दे। और इसी तरह सलातुल हाजत जो है, किसी अधूरे काम को अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं तो भी आप सलातुल हाजत के नफल पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस सलातुल हाजत के ज़रिए जो है इस काम को पूरा कर दें। सलातुल हाजत इसलिए पढ़ा जाता है ताकि सलातुल हाजत के ज़रिए अल्लाह ताला से इंसान दुआ करे और उसकी दुआ कबूल हो। तो ऐसे मौक़ों पर नमाज हाजत के ज़रिए अल्लाह ताला से आप दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह मेरे लिए इस काम को नाफ़े और आसान बना दे। बेहतर यही है कि नमाज हाजत के बाद ये अल्फाज अदा किए जाएँ। ख़वातीन घर में भी अक्सर ये पढ़ सकती हैं। शाह साहब ने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पाला जो है वो अदालत से बढ़ जाता है या कचहरी से बढ़ जाता है। ऐसे मौक़ों पर या लड़ाई झगड़ा हो जाए
اور آپ صلح کرنے کے خواہش مند ہوں تو اس عمل کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، یعنی یہ نفل 2 صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر ہمارے لیے یہ کام بہتر ہے تو اس میں آسانیاں پیدا کرا دے اور اس میں مشکلیں ختم کر دے اور ہمارے لیے اس میں خیر رکھ دے، اور یہ دعا کریں یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مشکلات کو حل فرما دے۔ تو چلتی ہوں وظیفے کی طرف، میں آپ کو یہ عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل 21 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی عورت ہے تو اس کو بیچ میں عذر آ جاتا ہے تو وہ بعد میں اس کو پورا کر سکتی ہیں، بعد میں جو دن ان کے چھوٹ گئے ہیں اس کو بعد میں وہ کاؤنٹ کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول آخر، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ 21 دن کا عمل ہے اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اکفنی حاجتی انکا علی کل شیء قدیر۔ دوبارہ میں دہراتی ہوں ان الفاظ کو، اللہم اکفنی حاجتی انکا علی کل شیء قدیر۔ ان الفاظ کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، جب تک آپ کا کام پورا نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے 21 دن کا یہ عمل کر لیا ہے، ابھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ آسانیاں پیدا نہیں ہوئی، ابھی کوئی رستہ مشکل سے نکلنے کا آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو آپ 21 دن پورے کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس عمل کو شروع کر دیں اور انشاءاللہ نہایت ہی مجرب عمل ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یقین کے ساتھ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے اگر آپ کسی کام کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ضرور آسانیاں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔